नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग देखेंगे ये आपका जो वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं और वैदिक सभ्यता का है जो विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक लाइक और दोस्तों के साथ है जो इसको आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, पुराण संबंधित हैं। पुराण किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक वंशावलियों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो इसका हो जाएगा सुरकोटड़ा। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के कितने भागों या खंडों में विभक्त हैं? अथर्ववेद है जो कितने भागों या खंडों में विभक्त हैं? तो ये हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ये होते हैं अग्नि से। और अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो ये इसका हो जाएगा संवाद सूक्त में है जो भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि गोरपुम क्या है? गोरपुम यानी कि ये गोपुरम होगा यहाँ पे। तो गोपुरम एक मंदिर के दरवाजे हैं। क्या है? मंदिर के दरवाजे। अगला क्वेश्चन है, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी आपके कहाँ पे? कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एशिया माइनर के किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा इसका बोगुसगुई जो अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, बोगुसगुई अभिलेख में किन देवताओं का है जो उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण का है जो इसमें उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है अनुष्टुप छंद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। तो साहित्य का वर्ग कौन सा हो जाएगा? इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये हो जाएगा सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग। अगला क्वेश्चन है, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं को उल्लेख है किस स्थल पर पाया गया? तो ये अभी हमने देखा था कहाँ पे है? बोगुसगुई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में ये कथन मिलता है, राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? तो ये मिलता है मनुस्मृति में। कहाँ पर मिलता है? मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले विद्वान कौन है? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः कौन सा धंधा करते थे? तो ये करते थे, कौन सा करते थे? पशुपालन का धंधा करते थे शुरुआत में आर्य लोग। तो मित्रों, ये जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें चैनल को और दोस्तों तक है जो इसको पहुंचाएं। पिछले जो वीडियो हमने इस YouTube चैनल पर जो अपलोड किए हैं उनमें आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि वो वीडियो है जो मोबाइल के जो माइक है उसी से है जो अपलोड किए गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ है वो माइक से है जो अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ा सुधार होगा। तो कैसा लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः कौन सा धंधा करते थे? तो ये करते थे आपके पशुपालन का, ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्षिणी है, जो कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी लांगल है, वृक्ष है और शीर भी माना जाता है, शीर। अगला क्वेश्चन है, अधर्व्यू का अर्थ था। अधर्व्यू का अर्थ क्या था? यज्ञ करने वाला पुरोहित था अधर्व्यू। अधर्व्यू है यज्ञ करने वाला, कराने वाला है जो पुरोहित है वो अधर्व्यू कहलाता था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद है, जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा न्याय सूत्र है, जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन शुरू हुआ। तो ये हुआ था 1000 ईसा पूर्व के आसपास है, जो गंगा घाटी में चावल का उत्पादन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य है मूल निवासी कहाँ के थे? तो मैक्स मुलर का मत था मध्य एशिया के है जो आर्य मूल निवासी माने जाते थे, और यही इनका ही मत है जो सर्वाधिक लोकप्रिय मत माना जाता है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था। तो ये क्या था? ये था आपका यज्ञ। यज्ञ है जो वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि संग्रहिता क्या है? संग्रहिता क्या है? तो संग्रहिता एक श्लोकों का संग्रह माना जाता है। अगले क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा ये जो वह गाँव में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक जो आर्य जो है वो गांव में रहते थे और उनमें बहुविवाह का प्रचलन भी था, और सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई है जो परिवार थी, ये भी सही है। लेकिन वह द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे, ये इसका हो जाएगा, इसके बारे में असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज है जो किस रूप में संगठित था? तो ऋग्वैदिक समाज है जो जन में संगठित था। किसमें हो जाएगा? जन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो ये इसका हमने देखा था, बैंडस्टीन और मैक्स मुलर का जो मत है वो ये माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा कब सर्वप्रथम जटिल होती हुई दिखाई दी? तो ये दी थी आपके उत्तर वैदिक काल में है जो जाति व्यवस्था का है जो जटिल होती हुई दिखाई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका नौका दौड़ है जो एक मनोरंजन का साधन नहीं था। बाकी धूतक्रम, रथ दौड़ और संगीत ये सब है जो मनोरंजन के साधन माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक जो समाज है वहाँ पर महिला को है जो बराबर रूप से शिक्षा दी जाती थी, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, ये है जो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो है ये इसमें सही नहीं है, बाकी ये सभी है जो सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे मूल कारण क्या था? तो ये था आपका युद्ध का दबाव है जो राजसत्ता के विकास के पीछे मूल कारण माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो पुराण है? कौन सा ग्रंथ पुराण है? तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत, ये हो जाएगा आपका एक पुराण है। क्या है? पुराण। अगला क्वेश्चन है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त हैं वो किस में है? ऋग्वेद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अधिकारी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ये होते थे राज्य के अधिकारी जिनको कि रत्निन कहा जाता था। रत्निन 12 होते थे और
ये है जो राजसूय यज्ञ से संबंधित होते थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे श्रुति या संहिता है जो वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत माना जाता है, संहिता। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो ये था आपके पुरोहित माना जाता था। पुरोहित है जो राजा के बाद में है जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है? यह यहाँ है जो भारत के वंशज रहते हैं। तो ये कहा गया है विष्णु पुराण में। ये हमने पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं इसका, विष्णु पुराण में ये ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी? तो ये था आपका यज्ञवाद है जो इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था? तो उत्तर वैदिक काल में है जो जाति प्रथा का आधार क्या हो गया था? जन्म हो गया था। पहले ये कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक जो समय था उस टाइम है जो जाति प्रथा है जो कर्म पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक जो युग है उस टाइम में है जो ये जन्म पर आधारित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है द्विज किसे कहा गया है? तो द्विज है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को है जो द्विज माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको है जो द्विज माना गया है। अगला क्वेश्चन है द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्मने वाला। अगला क्वेश्चन है नैतिक व्यवस्था यानी कि ऋत के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है आपके वरुण का। वरुण को है जो ऋत का निरीक्षक के रूप में देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका हो जाएगा सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है जो सामवेद से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें है जो सही बताना है अपने को। तो इसमें हो जाएगा न चुकाए गए ऋण के बदले में दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। तो ये इसमें हो जाएगा सत्य। और वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत न तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था, न ही पुनर्विवाह का अधिकार था। तो इसमें हो जाएगा ये न तो एक सही है और न ही बस सही है। तो इसका हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ये भी है जो इसके में इस क्वेश्चन में भी है जो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। तो ये इसमें सही नहीं। अथर्ववेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। तो इसमें हो जाएगा ये है जो इसमें सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद, जो कठोपनिषद है निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कठोपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का है जो प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में है जो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है जो कुल के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध जो पुरुष सूक्त हैं, ऋग्वेद का प्रसिद्ध जो पुरुष सूक्त हैं इस कारण प्रसिद्ध हैं कि इसमें है जो क्या है, इसमें है जो ब्रह्मा के 4 अंगों से वर्णों की है जो उत्पत्ति है। ब्रह्मा के 4 अंगों से जो 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं ये इसमें बताया गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, इसलिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति काल में वैदिक धर्म ब्राह्मणवाद के रूप में जाना गया क्योंकि है जो ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक धर्म का जो स्वरूप है वह कर्मकांडीय हो गया था। क्या हो गया था? ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक धर्म का स्वरूप है जो कर्मकांडीय हो गया था, इसलिए है जो प्रवृत्ति काल में है जो बाद के काल में वैदिक धर्म है जो ब्राह्मणवाद के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? तो प्राचीनतम उपनिषद हो जाएगा आपका
बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है जो प्राचीनतम उपनिषद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जनमेजय मद्र, ये इसमें सही नहीं है। बाकी अजातशत्रु है जो काशी के थे, अश्वपति केकई और जनक है जो विदय के, लेकिन ये जनमेजय मद्र ये है जो इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति ने सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिचित किया या परिभाषित किया, या उसको किस बारे में है जो उसका उल्लेख किया? तो ये किया गया था आपके ब्रह्मव्रत के रूप में किया गया था। मनुस्मृति में है जो सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को है जो ब्रह्मव्रत कहा गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसमें है जो आपको आवाज़ से संबंधित शायद दिक्कत नहीं होगी। पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनमें आवाज़ से संबंधित है जो प्रॉब्लम रही है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें ए और सी है जो इसमें सही है, यानी कि झंझावत के देवता है और सी हो जाएगा वर्षा के देवता थे। तो इसमें इंद्र के बारे में है जो ये बताया गया। इंद्र को है जो झंझावत के देवता और वर्षा के देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो वेदों का अंग नहीं है? तो वेदों का अंग नहीं है पुराण। पुराण है जो वेदों का अंग नहीं माना गया है। पुराण वेदों का अंग नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध जो दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके परुष्णी नदी या जिसको कि वर्तमान रावी नदी कहते हैं, उस नदी के तट पर है जो ऋग्वैदिक कालीन में है जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसको कि दशराग्य युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोगसगुई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं को नाम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपके इन देवताओं को नाम मिलते हैं इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इनका है जो बोगसगुई अभिलेख में है जो आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कि पूर्व वैदिक काल में है जो भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो ये था आपके किसके पास में था? पूर्व वैदिक काल में है जो भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के पास था। पूरा जो गांव था उनके हाथ में था पूर्व वैदिक भूमि का स्वामित्व। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है जो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपके बृहदारण्यक उपनिषद में है जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो ये था इसमें स्वयंवरा है जो इसने है जो वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी। बाकी घोषा, अपाला और विश्वेश्वरा इन्होंने है जो वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक तरफ है जो प्राचीन नाम और एक तरफ है जो वर्तमान नाम दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो सतलज है जो अभी वर्तमान नाम है, इसका प्राचीन नाम है जो शतुद्री था। व्यास का है जो विपाशा था। रावी का है जो परुष्णी था और चिनाब का है जो अस्किनी था। तो इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? BADC। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था?
तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, पृथु वैज्ञानिक को है जो कृषि वैज्ञानिक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का है जो मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? तो ये माना गया है, किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक ने है जो आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव है जो माना था। अगला क्वेश्चन है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेय संहिता का संबंध है जो यजुर्वेद से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है द्वितीय से सप्तम मंडलों को है जो वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हाथी दांत पर उत्कीर्ण, इसका है जो उल्लेख नहीं। बाकी मृदभान रचना, बुनाई, बढ़ईगिरी, इनका है जो उल्लेख मिलता है। तो ये था अपना वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जो बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं वो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस जीत एजुकेशन यूट्यूब चैनल को है जो आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ में है जो इसको शेयर करना, क्योंकि ये अभी मैंने है जो नया चैनल बनाया है अभी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसको है जो शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।